तो कैसे है दोस्तों, जैसे ही साल खत्म होने वाला था दी बॉयज की टीम एक्टिव होती है, वो 2 पोस्टर्स रिलीज करती है ताकि लोगों के रिएक्शन जान सके और उन्हें पता चल सके कि हाँ हम आ रहे हैं तो आप लोग तैयार हो जाओ। पता नहीं इनकी कौन सी स्ट्रेटेजी थी, लेकिन हाँ हर कोई करता है तो इन्होंने भी कर लिया। उसके बाद इन्होंने टीजर ट्रेलर रिलीज किया, जो मुझे लगता है कि टीजर ही कहना मुनासिब रहेगा। लेकिन सबसे पहले मैं पोस्टर्स की बात करना चाहूंगा। तो सबसे पहले होमलैंडर के पोस्टर की बात कर लेते हैं। होमलैंडर हमेशा से अपने साइकोपैथ लुक के साथ अपने आप को एज अ प्राइम गॉड समझते हुए, अपने आप को एक ट्रू डिक्टेटर समझते हुए दुनिया के ऊपर खड़ा हुआ है और उसके सामने अर्थ पूरे तरीके से तबाह होती नजर आ रही है। और दूसरा पोस्टर हमें दिखाया जाता है बुचर का, जो चलकर आ रहा है वोट की कब्र पर, मतलब वोट पूरे तरीके से तबाह हो चुका है और वो उस पर चलकर आ रहा है और उसके हाथ में उसका एक फेमस वेपन है। जब मैंने ये पोस्टर्स देखे थे तभी मुझे ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई थी कि ये लोग काफी ग्रैंड लेवल पे जाने वाले हैं। और टीजर्स आने के बाद ये बात अच्छे तरीके से समझ में भी आ गई कि ये लोग अभी बहुत कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो कुछ दिखाया है वो भी काफी ज्यादा बुरा था। मतलब ऐसे समझ लो कि इतना ज्यादा खौफनाक था कि जहाँ पर मैं बता भी नहीं सकता हूँ। ये शायद ये भी नहीं दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कम दिखाया ताकि लोगों का थोड़ा बहुत इंटेंशन सही रहे कि यार कहीं ये नहीं कि भाई इन्होंने सब कुछ दिखा दिया। तो वो वाला एक इन्होंने एलिमेंट रखा है। यहाँ सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि इन लोगों ने जो टीजर की टोन रखी है वो काफी ज्यादा डार्क, काफी ज्यादा होपलेस वाली टाइप की रखी है, ताकि लोगों को फील हो कि हाँ यार अपने जो हीरोज हैं वो काफी ज्यादा टेंस्ड है, होपलेस हैं, उनके पास अब कोई उम्मीद बची ही नहीं है, क्योंकि वो पिछले 4 सीजन से लगातार नाकाम हो रहे हैं। और अब उनके पास कोई उम्मीद इसलिए नहीं बची क्योंकि होमलैंडर पूरे तरीके से पूरे के पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर चुका है। पूरे के पूरे कंट्री को नहीं, पूरे के पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर चुका है। कहीं भी उनके लिए भागने की कोई जगह है ही नहीं। जहाँ टीजर के शुरू वाले सीन में हमें दिख जाता है कि काफी बुरी सिचुएशन है सिटी की। जिस सिटी में ये गए हैं उस सिटी की काफी बुरी सिचुएशन है, और इतनी बुरी है कि जगह जगह खून बिखरा पड़ा है, जो इस बात को जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं होमलैंडर ने यहाँ पे कोई ऐसा कांड जरूर किया होगा जिसकी वजह से ये लोग वहाँ गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे हर एक कैरेक्टर के ना चेहरे उतरे हुए हैं, जो इस बात को जाहिर करता है कि इन्होंने काफी मार खाई है होमलैंडर की टीम से। और ये भी अच्छे तरीके से नजर आता है कि इनके अंचर पंचर ढीले हुए हैं, हर एक ने काफी अच्छे तरीके से मार खाई है, काफी अच्छे तरीके से वहां रहे हैं और उनके वाकई दिमाग हिल चुके हैं, या वो ऐसा कुछ करके आए हैं जिसके बाद अब उन्हें लगता है कि भाई अब हो ही कुछ नहीं सकता। लेकिन हम जानते हैं कि अपने बुच्चा चिचा काफी अच्छे तरीके से इस मामले को जानते हैं। दूसरी तरफ हमें वो सिटी भी दिखाई जाती है जहाँ ऐसे समझ लो कि इंसान है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई सोप नजर आ जाए, वहाँ मिलिट्री के पास गन्स हैं और अपने हिसाब से कैसे समझ लो कि जैसे होता नहीं है कि कर्फ्यू टाइप की सिचुएशन, तो वैसे वाली सिचुएशन यहाँ पे खड़ी की है, जो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आई है। क्योंकि अब वाकई वो वाला माहौल होमलैंडर ने बना दिया। एक तरफ उसने लोगों के नैरेटिव को कंट्रोल किया, उसके बाद पूरे पॉलिटिशियंस को कंट्रोल किया, सबको कंट्रोल करने के बाद उसने पूरे वर्ल्ड को भी कंट्रोल कर लिया है। और जहाँ पे हमें ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है कि ये लोग ग्लोबल लेवल पे जाने वाले हैं। अब जो हमारा होमलैंडर है वो ग्लोबल लेवल का थ्रेट बनेगा और सबके लिए मुसीबत बन के हमारे सामने आएगा। अपने हीरोज जो हैं वो भी काफी ज्यादा डिप्रेस तो नजर आते हैं, लेकिन उनके साथ साथ एक होप भी है कि यार बुचर कुछ कर लेगा। बुचर खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी पनौती है, तो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। और उसका एक ऐसे टाइप का जो डेडली टाइप का एक लुक है ना कि यार बंदा किसी भी सिचुएशन में टेंस नहीं होता, वो वाली एक क्वालिटी हम सबको पसंद है। जाहिर बात है कि वो उसी क्वालिटी की वजह से पूरी सीरीज में सबकी जान बना हुआ है। जहाँ अभी के लिए उन्होंने टीजर के नाम पे जो चीजें हमारे सामने परोसी हैं वो अपने कैरेक्टर्स की इंट्रोडक्शन है, और उसके साथ साथ अपने वर्ल्ड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि अब हमारे कैरेक्टर्स किस हाल में हैं और वहाँ पे इंसानों की कैसे कट रही है। क्योंकि हमें एक सीन में वाकई, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, कि कर्फ्यू टाइप की सिचुएशन नजर आती है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि ये सारे लोग वहाँ पे होंगे, अपनी जो दी बॉयज की टीम है ये सारी की सारी वहाँ पे होगी, और एक तरह से समझौता करके ये लोग वहाँ रह रहे होंगे कि यार हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, बदले में तुम भी हमें कुछ ना कहो। जिन इंसानों का सूप्स के साथ एक एग्रीमेंट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये एक नया सीजन है और फिनाले भी है, तो इन्होंने नए कैरेक्टर्स को भी कुछ इंट्रोड्यूस किया, जिनके कैरेक्टर्स के बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं चल सका क्योंकि एक टीजर था, और बाकी कुछ ज्यादा उसी वक्त पता चलेगा जब ट्रेलर आएगा और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन होगा इसके बारे में। लेकिन अभी के लिए जिन कैरेक्टर्स के बारे में मैं जानता था उनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सोल्जर बॉय है वो भी एक तरह से अब आजाद हो चुका है होमलैंडर को। जैसे कि हमने पिछले सीजन में देखा था कि वो बंदा सोल्जर बॉय के उस रूम में जा चुका था जहाँ पे वो सोया हुआ था, और अब सोल्जर बॉय आजाद हो चुका है और आई थिंक उसके साथ भी है, जिससे ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है कि सोल्जर बॉय होमलैंडर की तरफ से ही लड़ेगा। दूसरी तरफ जो बुचर है वो अपने दोस्तों को इस बात पे राजी करता है कि नहीं यार हमें हार नहीं माननी चाहिए, अब ये हमारा फाइनल मोमेंट है और हम इसको जिएंगे, या तो करेंगे या मरेंगे। यानी एक तरह से वो अपने दोस्तों
दोस्तों को फाइनल पुश देता है कि यार अगर हम यहाँ से भी भागे तो कहीं और नहीं जा पाएंगे। एक तरह से ऐसे समझ लो कि अब भी भाग रहे हैं, जहाँ में योगी और स्टारलाइट एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए काफी ज्यादा बुरे मूड में दिखते हैं कि यार आखिर करें तो करें क्या, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं। एक दूसरे के लिए मर मिटना चाहते हैं लेकिन खुद आगे बढ़ना नहीं चाहते। जाहिर बात है कि होपलेसनेस की सिचुएशन के अंदर इन सब की हालत पतली हो चुकी है, जहाँ में किमी को भी देखने को मिलती है जिसकी जाहिर बात है फ्रेंची के साथ अच्छी खासी बन चुकी है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात के लिए शौक हूँ कि किमी को उन्होंने सीजन 4 के एंड पे बोलते हुए दिखाया था, लेकिन यहाँ पे फिर वो इशारे कर रही है। ये कौन सा सीन है भाई? यहाँ हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें मिलिट्री वाले अंदर घुसते हैं एक घर के अंदर और वहाँ पे वो किसी तरीके से किसी चीज को हंट कर रहे हैं, और दूसरा सीन हमें देखने को मिलता है रायन का कि वो बंदा अपनी आंखों से एक तरह से बाप वाली लेजर लाइट छोड़ रहा है, भैया अब हम सबको पेलेंगे और मैं तुम्हें लिख कर दे रहा हूँ। ये बंदा एट लास्ट पार्टी बदल लेगा और कहेगा बुचर पापा मैं आपके साथ हूँ। टीजर में और भी कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जैसे कि विक्टोरिया न्यूमन की बेटी है, एशली है। इसके अलावा हमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज नजर आती है ना, वो ये है कि डीप भी काफी ज्यादा बुरे तरीके से किसी चीज के अंदर रगड़ा हुआ होता है। ऐसे समझ लो कि पूरे तरीके से नहाया हुआ होता है, ऐसे लगता है कि कोई खून है या फिर कोई गंद है। और दूसरी तरफ हम ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि ए ट्रेन जो पिछले सीजन में बहुत कुछ बदल चुका था और उसके अपने दिल की खुशी मिलना शुरू हुई थी, इस सीजन के अंदर तो काफी हद तक हमें लड़ता हुआ दिखाई देता है। और काफी स्लो मोशन में एक सीन भी है जो इन्होंने काफी जल्दी पास कर दिया। ओवरऑल ये टीजर मैंने जैसे कि पहले कहा था कि थोड़ा बहुत अपने वर्ड का इंट्रोडक्शन देता है कि हम किस तरह की स्टोरी यहाँ सेटअप करने वाले हैं, जो मुझे लगता है कि हाँ ये बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि एक एंड गेम लेवल की तैयारी करनी है तो उस हिसाब से वर्ल्ड को दिखाना भी पड़ेगा, अपने एक्टर्स को भी दिखाना पड़ेगा जो बहुत बुरे तरीके से पिट के आए हैं, और दूसरी तरफ उनको भी दिखाना पड़ेगा जो अपने आप को काफी ज्यादा प्राइम टाइप के समझते हैं, जिससे ये बात अच्छे तरीके से समझ में आती है कि होमलैंडर एक दो बार शॉट में दिखता है जो बुरे तरीके से किसी को मार रहा है। अब ये नहीं समझ में आता है कि वो किसको मार रहा है। बैकग्राउंड में कुछ डायलॉग्स चल रहे होते हैं और ये डायलॉग्स काफी बार होप भी देते हैं और काफी बार ये डायलॉग काफी ज्यादा डिप्रेस भी कर जाते हैं, क्योंकि जब शुरू टून आती है तो उस वक्त डायलॉग्स काफी ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। फिर एक टाइम जब आता है बुचर इन सबको मोटिवेट करने लगता है तो उस वक्त डायलॉग्स काफी ज्यादा मोटिवेटिंग होते हैं, जो एक तरह से जाहिर करता है कि ये लोग पहले टूटे हुए होंगे और काफी ज्यादा हिले हुए होंगे और बाद में बुचर इनको किसी तरीके से साथ लगाएगा कि आ जाओ मिलकर लड़ते हैं इनके। जैसा कि हम जानते हैं कि जो अपनी स्टारलाइट है इसने जनवरी के सीजन 2 के अंदर मरी मोरी की मदद की थी और उसकी टीम की भी मदद की थी, जिसके साथ वहां पे एयर ट्रेन भी देखने को मिला था और वो वाला सीन मेरे लिए काफी ज्यादा गूज बम्प देने वाला था, क्योंकि उस वक्त हमें एयर ट्रेन और स्टारलाइट एक साथ देखने को मिले। यहाँ ये बात मानकर चलो कि अब जनवरी में जो कैरेक्टर्स थे वो जहाँ पर भी मोल्ड हो चुके, यहाँ पे विक्टोरिया नॉर्मन की बेटी भी हमें देखने को मिल जाती है एक सीन के अंदर, लेकिन मैं उसका एक से ज्यादा सीन नहीं देख पाता हूँ। जहाँ होमलैंडर के हमें एक दो सीन देखने को मिलते हैं, अपने द बॉयज के 2-3 सीन देखने को मिलते हैं, बाकी सब एक एक सीन जिसमें हमें सिर्फ उन्हें पकड़ना होता है, वरना काफी तेजी से इन्होंने ये टीजर गुजारा। बाय द वे अभी के लिए तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इन्होंने थोड़ा बहुत माहौल सेट करने की कोशिश की। ट्रेलर आने के बाद पता चलेगा कि ये लोग आगे क्या करना चाहते हैं। बाय द वे तुम्हारी इसके बारे में क्या ओपिनियंस है? अपनी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में दे सकते।